परमेश्वर ने हारून को बोला तू पहनेगा हारून। वो वस्त्र वाला ड्रेस है क्या, लगा के दिखाओ तो कैसे दिखता था उसका वस्त्र। हाँ ये रगड़ा की बात ये है, सबसे अच्छा बात ये है कि इसके पास टोप भी है। और प्रेरित ने पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय में बोलता है पुरुष अगर अपना सिर ढके तो उसके लिए लज्जा की बात है। तो हारून को क्यों ढकवाया डैडी तू हारून को क्यों ढकवा रहा है? अरे इसमें डर जाऊंगी तो फिर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है रे मेरा। मैं आऊंगी, लेकिन इस टॉपिक में भी मैं आऊंगी कि मेरे को बहुत दुख लगता है लोगों को देख के। परमेश्वर ने बोला पगड़ी, तो मतलब है कि याजक को पगड़ी पहन के जाना है परमेश्वर के भवन में। और पौलुस बोलता है कि परमेश्वर के भवन में तेरे को सिर ढकना आदर की बात नहीं है, पर परमेश्वर को तो वो आदर का बात मान रहा है ना। रखा था प्रहाजियादा, आपके बाइबल में लिखा है सीधा सिर्फ लड़कियां जहां आती है ना उधर ही क्रिटिसाइज होता है। लड़के लोग अपमान करे कुछ करे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल में दुख है मेरे को इसलिए, पर मैं वैसे भी किसी को नहीं सुनती, सिर्फ लॉर्ड का और फिर मेरा स्पिरिचुअल फादर और फादर्स लोग का सुनती हूँ। रंथना जिगदा, सोचो, क्रिटिसाइज मत करो, बुद्धि लगाओ अपने खुद का। अगर तुम्हारे पास खुद का कॉमन सेंस है तो मैं सबसे आज मैं मैन ऑफ गॉड जो पहला कुरिन्थियों, मेरे को बहुत पसंद है पौलुस। बेचारे को मिस वो भी दुखी होता होगा कि मेरे वचन को इन लोग कितना ठट्टों में उड़ाते हैं और कितना वाद विवाद करते हैं। मैं बोली पौलुस को, मैं जितना हो सकता है ना भाई सर, मैं आपको सही साबित के दिखाऊंगी कि आपका बोलने का मतलब वो नहीं है बोल करके। बहुत गलत बेचारे, बहुत मेरे को बुरा लगता है। अपमान की बात है ना एक पुरुष को सिर ढकना। बहुत सारे मैन ऑफ गॉड हैं जो अपने ही चर्च में पैच लगा के प्रीच करते हैं, बाल अंदर से टेकले हैं, अंदर से टकले हैं, लेकिन पैच लगा के प्रीच करते हैं। तो फिर वो जो ढाक रहे उसको ढाकना बोलते हैं, क्योंकि तुम कुछ चीज़ छुपा रहे हो। नहीं वो बाल है, बाल नहीं है, अंदर से तुम टकले हो। वो टोपी का काम कर रहा है तुम्हारा, और तुम परमेश्वर के प्रेजेंस में गाना गा रहे हो, और परमेश्वर के प्रेजेंस में तुम नाच भी रहे हो, और तुम प्रीच भी कर रहे हो, और खुद स्त्रियां आ रही है उसको बोलते हो सिर ढाको, और अपना क्या ढाक के बैठे हो सर? जो रियलिटी में उस रियलिटी में रहो। फिर बोलते हो वो अपमान की बात, लड़कियां सिर नहीं ढाक रही तो वो अपमान की बात, और तुम खुद पैच लगा के बैठे हो वो अपमान की बात। मैं सही बोलती हूँ, कड़ा बोलती हूँ, इसलिए मेरे को लोग नापसंद करते हैं, पर मेरा लॉर्ड मेरे को पसंद करता है। रखूंठा रियलिटी में रहो। मैंने बहुत सारे मैन ऑफ गॉड को देखा है, उसकी वाइफ स्कार्फ लगा के बैठी और वो खुद पैच लगाए अपने सिर में, तो वो ढका है सर, आपने ढाका है। पर ये 16वें पद में आके खत्म हो जाता है। आप आज़ाद हो, आप जो करना है लगाओ, सिर ढाक के बैठना है बैठो, कुछ करना है आज़ाद हो, क्योंकि ये कलीसिया की ना रीति है और ना परमेश्वर की कोई ऐसी रीति है। आपको सुंदर दिखना, आज़ादी से सुंदर दिखो। आपको खूबसूरत रहना, पैच लगाओगे, सब चीज़ लगा के बैठो, पर अपने लिए वो चीज़ और दूसरों के लिए वो चीज़ ऐसा मत करो। सर ढाकना गलत है ना, रगड़ा। अगर आप वस्त्र में, मेरे को बुरा उस दिन लगा, पता है, एक लड़का आया था हमारे चर्च में, उसका सच में बाल बहुत कम था, और बेचारा वो टोपी लगा के बैठा था। और जब वो टोपी लगा के बैठा था ना, तो उसको जाके बहुत सारे लोग ना बोले कि आप टोपी लगा के बैठे हो, परमेश्वर के भवन में शोभा नहीं देता है कि लड़के टोपी लगा के बैठे, सिर ढकना अपमान की बात। उसको बेचारा नया नया विश्वास किया, तो इतना उसको सुना दिए, और पास्टर पीछे खड़ा है। सुनाने वाले कौन थे पता है? कलीसिया के लोग। और पास्टर तो बेचारा कुछ भी नहीं बोल रहा था, मैं भी कुछ नहीं बोल रही थी। वो कोई अन्य जगह से आया था, उसको कुछ पता नहीं है, और तुम वो फिर दूसरे बार भी आए तो भी आप उसको यही बोले। उसको शर्म है,
वो नहीं दिखाना चाहता कि वो टकलू है, वो नहीं दिखाना चाहता कि उसका बाल नहीं, इसलिए तो वो टोपी लगाया ना। वो उसके वजह से ना आप एक आत्मा को भगा दिए। वो बच रहा था, अगर वो लगा के भी बैठ जाता तो क्या चला जाता। अब वो पर्सन अब नहीं आएगा, अब वो नहीं आया, उसके बाद वो आया ही नहीं 2 संडे के बाद। और वो मुझे बोल के गया, मेरे को ना अच्छा नहीं लगता है कि लोग मुझे ऐसा देखते हैं। वो बैठा था वहाँ भी वैसे बैठा रहता ना, परमेश्वर उसको पसंद कर रहा था। क्योंकि परमेश्वर के लिए तो कोई कलीसिया में रीति ही नहीं है, कोई कलीसिया में कस्टम ही नहीं है। परमेश्वर के लिए तो परमेश्वर स्वतंत्र हो। परमेश्वर का आत्मा जिधर है वहाँ सब स्वतंत्र है। रूह का ठाना प्रहास्य। इसलिए जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो ना, स्वतंत्रता में चलो, क्रिटिसाइज मत करो।